मसीह में प्यारे भाई और बहन, आप सबके यीशु सहाय और इस शब्द पाठ प्रोग्राम में आप सबके स्वागत। तो चलो आज हमरे बन पाठ 10 के हमरे बन देखो और ओकर शीर्षक है के परमेश्वर तक नया मार्ग। और याद वचन हमरे बन देख पाओ इब्रानी 9:24। और यहाँ कहेला क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। तो चलो हमरे मन इस पाठ के शुरू करने से पहले छोटा सा प्रार्थना करो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करेला इस सुंदर समय हमरे के दिले और हमरे आज तोर पाठ के हमरे मन सीखे जाती हमरे के बुद्धि ज्ञान दे ताकि हमरे मन के सीखो और अपन जीवन में के कार्यकारी करे पारो और तोर रास्ता में हमेशा हमरे मन चले पारो। यह मोर छोटे से प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगना, सुनो सुराज में ग्रहण कर, आमीन। तो हमरे मन जैसे याद वचन के देख ली इब्रानी 9:24 में कि मसीह यीशु जो है वो हाथ कर बनाए हुए पवित्र स्थान यानी कि हाथ में बनाए हुए मंदिर में प्रवेश नहीं करला, परंतु वो स्वर्ग में जाए करके स्वर्ग में वो डायरेक्ट प्रवेश करला की करके बताला। तो चलो ये के समझे के लिए हमरे मन आगे बढ़ाओ। आगे जब हमरे मन बढ़ाओ रविवार कर पाठ में तो हमरे मन के अच्छी तरीके समझे पारो। यहाँ कर कहला टॉपिक कि जब यीशु पिता के पास आता है, इब्रानी 9:24 हमरे मन जब पढ़िला इब्रानी 9:24 कहेला कि क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। तो यहाँ हमरे मन का सीखे पाओ थी काल यीशु मसीह जो है इसे पृथ्वी कर बनाए हुए पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर लगा। काल डायरेक्ट यीशु मसीह स्वर्ग कर पवित्र स्थान में जा करके वो प्रवेश कर लगा। आगे हमरे मन जो है पढ़ो जैसे हमरे मन पाविला कि जब इजराइल जो है वो मिस्र से उके निकला है कि कनान देश की ओर लेके परमेश्वर जात रहे, उस समय में हमरे मन देखिल कि उस बीच में परमेश्वर बहुत सारा परब बहुत सारा जो है परब मनाए के लिए हर वर्ष में उमन के कहल जात रहे और उस सारा चीज के जो है उमन पालन करते करते आवत रहे। जब हमरे मन निर्गमन 23:14 से 17 के हमरे पढ़िला इकर में बताया कि जो है इजरायली लोग बहुत सारा परब उमन मानत रहे और परमेश्वर कहत रहे कि जब तोहरे मन इस परब में जब आबा तो तोहरे मन मोर पासे तोहरे मन खाली हाथ ना आबा। तोहर जो है जितना भी साल भर कर कमाइया है, जितना भी तोहरे मन साल भर फसल उपजा चाहे कुछ भी कीरा खेती कीरा वो सारा चीज की जो है मोर सामने लेके आबा की करे कहत रहे। और ये चीज जो है कटनी परब जो है उके मानल जात रहे। और इस प्रकार से बहुत सारा परब जो रहे जैसे हमरे मन देखिए फसा परब, अखमेरी रोटी का परब और इसके बाद हमरे मन देखिए पेंतिकुस्त परब। इस प्रकार से बहुत सारा परब जो हमरे मन बाइबल में देख पाविला। किंतु काले मैं इस सारा चीज परब कर बारे में बतात हूँ, आगे हमरे मन सीखो। यीशु मसीह हमरे मन जाने ला कि इस जगत में वो आए रहे, इस जगत में जब अलग तो यीशु मसीह भी सारा परब के जो है वो सब परब को सम्मान देते रहे, सारा परब में वो जो है वो भी पार्टिसिपेट करत रहे। जब हमरे मन पढ़िला यूहन्ना 19:14 में हमरे मन जब पढ़िला तो यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखल जाए जब यीशु मसीह जो इस जगत में अलग हमर लेकिन जो है वो अपन बलिदान दिलक और हमरे मन देखिल कि वो जो है हमर लेकिन बलिदान दे करके वो जो है स्वर्ग चल गेलक। इकर बारे में हमरे मन देखिल जब यीशु मसीह स्वर्ग गेलक तो वो भी खाली हाथ में परमेश्वर के पास नहीं गेलक,
वो जो है परमेश्वर कर पास वो चीज के लेके गला जो कि बहुत बड़ा उपहार है के, बहुत बड़ा वरदान है के हमरे मन देखिला जो है ओकर खुद कर लोगों के लेके गला। यीशु मसीह परब के कैसन सामान देते रहे इकर बारे में जब हमरे मन पढ़ीला तो हमरे मन पावीला कि यीशु मसीह जो है मरे से पहले, यीशु मसीह मरे से पहले वो जो है 9 घंटा पहले वो मरला। मतलब हमरे मन देखिला कि एक दिन पहले यानी कि 9 घंटा जो कि उस समय में यीशु मसीह मरला। और हमरे मन देखी 9 घंटा में का होते रहे। 9 घंटा में हमरे मन देखिला कि इजराइल लोग का करत रहे, उस दिन में मेमना के मारत रहे, यानी कि मेमना कर उस दिन बलि चढ़त रहे। और उसी 9 घंटा में उस मेमना कर बलि कर जगह में यीशु मसीह मरला। और हमरे मन देखिए 9 घंटा के बाद जो है फसा पर्व स्टार्ट होएला। इस प्रकार से हमरे मन जब देखिला तो यीशु मसीह जो है ये जो फसा पर्व है के इके भी वो सम्मान देते रहे। उस जितना भी पर्व है सारा पर्व के वो भी सम्मान देते रहे, वो भी जानत रहे। और इस प्रकार से देखिला कि यीशु मसीह जो है वो अपन जान के दिलक। और जब वो जी उठलक हमरे मन जाने 3रा दिन में वो जी उठलक और वो 40 दिन इस धरती में रहलक, 40 दिन इस धरती में रहलक। और 40 दिन के बाद जो है हमरे मन देखिए यीशु मसीह जो है स्वर्ग के गेलक। और उस दिन स्वर्ग में गेलक और जाए करके जो है परमेश्वर कर दाहिनी ओर जाए बैठलक। और जो दिन हमरे मन देखिए परमेश्वर कर दाहिनी ओर जाए के बैठलक उस दिन जो है पेंतिकुस्त कर दिन रहेगी कर कहल जाएला, पेंतिकुस्त कर दिन की कहल जाएला। और इस समय के इस प्रकार से जो हमरे मन समझिल कि जब वो जाए करके हमर लेकिन महायाजक काम करलक, दाहिनी ओर जाए के बैठलक, हमर अगुवाई कर हमर मार्ग बनलक, उसी दिन से हमर जो है नया बच्चा यानी कि नया आज्ञा हमर जो है स्टार्ट हो जाएला। तो एखन हमरे मन देखो परमेश्वर का नियंत्रण सोमवार का पाठ जो इब्रानी 12 का 18 से 21 हमारे पदस्थ लेके हमरे मन देखो यहाँ का कहला कि तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही के ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वाला ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथरवा किया जाए। और यह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डर और कांपता गया। तो इस प्रकार से हमरे मन देखिला यहाँ जो है 18 से 21 तक बात कहेला कि इजराइल उनकर बात करेला कि जब परमेश्वर मन के बोलाला कि आवा और मोर संगे बात करा और मोर संगे तोहरे मन बिना डर के मोर संगे बात करा। लेकिन इजराइल जो है के उमन जो है उमन का कमजोर विश्वास की वजह से उमन नहीं गए। उमन परमेश्वर कर शब्द सुन के परमेश्वर कर उकर शब्द के सुन के उमन डराई गलाई। और मूसा कहलाई कि तो जा करके उकर संगे बात कर। तो चला हमरे मन उस समय कर कुछ झलक हमरे मन देखो जैसे हमरे मन पढ़ली कि परमेश्वर कहा था कि सब इजराइल तोहरे मन आए करके मोर संगे मिला। उस समय में मूसा के कहले परमेश्वर कहेला कि तो जाए करके उमन के पहले शुद्ध करवा। 3 दिन तक उमन का समय है। उमन 3 दिन के भीतरे में अपने आप के शुद्ध करे, अपने आप के पवित्र करे, प्रार्थना करे, प्रायश्चित करे और अपन अपन वस्त्र धोई के उमन पिंधे और मोर सम्मुख में आए कि करे कहा थे। और उस दिन जब मोयामो उस समय में कोई भी आदमी जो है उस पर्वत के ना छुआ, ना कोई बैल या फिर कोई बकरी। अगर कोई भी इस पर्वत में अगर आलाएं या फिर के छूलाएं तो के डायरेक्ट पत्थरवा करके मार देवल जाएगी करके इस प्रकार से जो है परमेश्वर इस नियम के देवेला। तब हमरे मन देखिला कि मूसा इस बात कहेला। और जब
इस बात ही कहला था उसी प्रकार से इजराइल आदमी मन का करे ना, उसी प्रकार से उस पहाड़ के पास में मनावे ना। लेकिन यहाँ जो है हमारे मन मेन पॉइंट देखिला कि परमेश्वर उमनकर से मिले के चाहते, परमेश्वर उमनकर से बातचीत करे के चाहते, लेकिन उमन जो है डरा थे कि परमेश्वर के अगर हमारे मन देखो उधर से बातचीत करो तो हमारे मन मर जाओ। इस कारण से परमेश्वर जो है उमन के इस प्रकार से एक नियम देवेला। अब निर्गमन 24:9-11 के जब हम पढ़ीला तो यहाँ हमारे मन एक बहुत ही अच्छा चीज देखी पावेला कि इजराइल कर कुछ अगुएगण जो है परमेश्वर के उमन देख रहे फिर भी उमन नहीं मरला, परमेश्वर के साथ उमन खाला पीला फिर भी उमन नहीं मरला। परमेश्वर उमन के बोलाला कुछ अगुएगण के कहला कि तोहरे मन आवा मोर संगे और बातचीत करा। और इस प्रकार से जब कहला तो मूसा उमन के ले कर गेला और देखेला कि ऊपर से बातचीत कर ले परमेश्वर से, और उमन परमेश्वर को देखला भी और इठना उमन देखेल कि और उमन खाला पीला भी परमेश्वर के साथ फिर भी उमन जो है जिंदा रहला। ये परमेश्वर काले करलक, परमेश्वर हेले करलक कि मनुष्य जो है परमेश्वर के देखी फिर भी वो जीवित रही अगर वो विश्वास करी और अगर परमेश्वर का नियम कर अनुसार चली। गुरुवार का पाठ हम देखिला लेवे व्यवस्था कर 16 और 2 चला हमरे मन पढ़ दो। 16 और 2 कहला जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बात की और यहोवा ने मूसा से कहा अपने भाई हारून से कहा कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित बलि ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढक्कन के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। तो इस प्रकार से हम देखिएला कि मंगलवार का पाठ कहला पर्दे की आवश्यकता, पर्दे का आवश्यकता क्यों हुई? काले उस मंदिर में जो है पर्दा का आवश्यकता होला। हमरे मन देखो कि जब इजराइल के मरुभूमि से के परमेश्वर बचाला और मरुभूमि में जो है खाए पिए के लिए दिला और मिस्र से छोड़ा के लाला, और इस प्रकार से देखिए लोगन कर हर रास्ता में जो है साथ देला। लेकिन जो है मनुष्य जो है परमेश्वर से मिले के लिए उमन डरा था, तब परमेश्वर का करला कि उमन कर ले एक मंदिर बनवाला ताकि हुआ जो है परमेश्वर जो है उमन कर संगे मिल सके, उमन कर संगे बातचीत कर सके। लेकिन इस मंदिर में जो है इस मंदिर में उस सीने पर्वत की बराबर ही है कि सीने पर्वत में जिसन कहल जा रहा है कि उस पर्वत के ना तो छुबा ना उठन कोई बैल या फिर कोई बकरी यहाँ ना आवे, अगर कोई आवे तो के पत्थरवा के मार देवल जाए। उसी प्रकार से ये भी नियम रहे, अगर कोई इस पर्दा के अंदर में आवी या फिर मोर उपस्थित के समय में इसे अंदर में घुसी तो वो जो है मर जाएगी करके, वो भी यही नियम रहे। और जब हमरे मन देखिला इजराइल आदि मन जो है मरुभूमि में बचाकर तंबू मन बनाए ना, और वहाँ परमेश्वर जो है वहाँ निवास करेला। और हमरे मन देखिल वहाँ कई सारा पर्दा वहाँ लगल जाएला। पहले हमरे मन देखिल एक पर्दा जो लगेला वो पर्दा जो है वो मनकर आंगन के डिवाइड करेला, और दूसरी पर्दा जो लगेला वो बारंडा और आंगन कर बीच में रहेला। और एक जो पर्दा हमरे मन देखिला कि पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान कर बीच में जो है डिवाइड करेला। इस प्रकार से हमरे मन देखिए कि कई सारा पर्दा हुआ लागल जाएला। जब हमरे मन विस्तार रूप से ही के अगर जाने के चाह तो हमरे मन निर्गमन कर किताब के हमरे मन पढ़ो, वहाँ हमरे मन अच्छे तरीके से हमरे मन समझे पारो। निर्गमन 26 कर 31 से 35 में हमरे मन जब पढ़ो तो ये हमरे मन अच्छी तरीके से समझे पारो। और आगे हमरे मन देखिला कि जिस प्रकार से वहाँ सीने पर्वत में परमेश्वर की रहे कि अगर वहाँ कोई बैल या फिर बकरी वहाँ जाए और उनके अगर कोई छुबाए तो मर जाए, तो यहाँ जैसे हमरे मन पढ़ ली लेवे व्यवस्था 16 और 2 यहाँ वही चीज के हमरे में देखे पाइला कि हारून कर 2 बेटा जो उमन का करना है गलती करना है, परमेश्वर जो है परमेश्वर के बिना अनुमति से उमन
धूप दान के अपन अपन धूप दान के लेकर के मन धूप जलाए करके जो है परमेश्वर के सम्मुख जा करके मन जब राखे ना, तो उसी समय में जो है परमेश्वर का कोप भड़केला, वहाँ देखिए हमारे मन वहाँ से आग निकले और आग से मन भस्म हुई करके मन राख हुई जाना। इस प्रकार से हमारे मन पाविला। और आगे हमारे मन देखेला कि यहाँ कहल जाला कि जब इजराइल जो है सोने के गाय की उपासना कर लाई, उस समय में परमेश्वर जो है लोगों से जो प्रतिज्ञा की रहे, आदिमन के जो प्रतिज्ञा की रहे कि मैं तोहरे के दूध बहता हुआ देश में लेके जाऊँ, जहाँ तोहरे मन बहुत सुख शांति से रहवा, इस देश में तोहरे के लेके जाऊँ। इस प्रकार से जो प्रतिज्ञा की रहे, उस प्रतिज्ञा से परमेश्वर मुकर जा रहा, इनकार करेला। तब जो है इजरायली आदिमन का करेना, प्रार्थना करेना, विनती करेना। और इस प्रकार से हम जब देखिए मूसा भी जो है प्रार्थना करेला, विनती करेला, परमेश्वर बाद में मानेला। और जो है उमन के लेगे के लिए उमन के जो है हमारे मन देखिला कि उमन के वादा करेला लेगे के लिए। और उकर बाद हमारे मन पाविला कि उमन कर बीच में जो है याजक महायाजक गण रहे, याजक महायाजक गण रहे। उमन के जो है हमारे मन देखिए कि उमन के भी कहल जा रहे कि तोहरे मन भी इस पर्दा के अंदर या फिर इस अंदर में तोहरे मन कभी भी मन मर्जी ना ढुकवा। इस प्रकार से कहला परमेश्वर जो है उमन के एक डरात नहीं रहे, बल्कि उमन के सिखात रहे कि किस प्रकार से उमन परमेश्वर का सम्मान करे, किस प्रकार से उनका भय रखे, और किस प्रकार से जो है परमेश्वर का जो है एक महिमा है कि उस महिमा को उमन देखे। लेकिन इजरायली लोग इस चीज के उमन नहीं समझे पारत रहे, उमन बहुत जिद्दी रहे, जो कुछ भी करे चाहत रहे उमन मन मानी करत रहे। इसी प्रकार से हमरे मन देखिला कि कई सारे लोग जो है उस देश में पहुंचे नहीं पा रहे हैं अपन मन मानी अपन जिद्दी की वजह से। लेकिन हमरे मन अगर देखो परमेश्वर मन कर सके मिले के लिए परमेश्वर जो है कई तरीके का साधन बनाला, कई तरीके का साधन बनाला, बहुत सारा चीज के मन कर गलती के भी वो माफ करला। लेकिन मैं हमारे मन देखिए कि वो व्यक्ति मन जो है कोई भी जो है सीध और शुद्ध बरेग नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ जो है मन चले नहीं पा रहे हैं। आगे जब हमरे मन देखिला बुधवार के पाठ में यहाँ कहेला कि नया और जीने का तरीका, इब्रानी 10:19 से 22 की जब हम पढ़ीला यहाँ कहेला, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से हो करके हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और पूरे विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह का शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। तो इस प्रकार से हमारे मन देखिए प्रेरित पौलुस कहला कि हमरे मन के जो है एक अनुग्रह मिले, एक दया मिले कि हमरे मन जो है पवित्र स्थान में प्रवेश करे, जो है हमरे मन के एक अनुग्रह मिले, हमरे दया मिले, हमरे मन डायरेक्ट जो है पवित्र स्थान में हमरे मन ढुके पारा थी। तो कार्य की आवा हमरे मन सोबर मिल करके जो है अपन मन के शुद्ध करे, अपन शरीर के हमरे मन पवित्र करे। और इस प्रकार से हमरे मन देखिए लहू का छिड़काव दे अपन हृदय में कहा थे। तो लहू का छिड़काव मतलब हमरे मन जानला कि अपन हृदय के शुद्ध करे। तो आगे में हमरे मन देखिला कि यहाँ पाएला कि हमरे मन परमेश्वर का जो है एक नया तरीका, परमेश्वर से भेंट घाट करने का एक नया तरीका। और नया तरीका क्या है कि नया तरीका ये है कि प्रेरित पौलुस जैसे बताया कि यीशु मसीह जो है हमरे मन के डायरेक्ट परमेश्वर से मिले के लिए एक मार्ग बनाए दिला, एक रास्ता बनाए दिला। तो परमेश्वर क्या करला, डायरेक्ट यीशु मसीह क्या करला, हमर लेकिन जो है मर गेला, अपने आप के अपन जान के दे दिला, और जो है हमारे लिए डायरेक्ट रास्ता जो है हमारे लिए निकला दिला पवित्र स्थान में ढुके के लिए। और हमरे मन जो है डायरेक्ट हमरे मन ढुके सकत थी।
तो इस चीज के जो है हमरे मन पाविला कि इस चीज के हमरे मन पाविला कि इके है कहना न्यू एग्रीमेंट या फिर नई वचा जो प्रेरित पौलुस से एक जगह लिखेला हुआ कहेला कि पुराना बच्चा जो है वो तो कुछ काम करना लगा है, वो तो बर्बाद ही गला। तो इस प्रकार से जो बच्चा कर देला, लेकिन नया बच्चा जो है खाना लागू हुई है। पुराना बच्चा जो वही रहे जो कि हमरे के एक पर्दा से हमरे के परमेश्वर के सामने पर्दा जो है हमरे के रोक के रखल रहे, परमेश्वर के सामने जो है हमरे के मिले के लिए। लेकिन एक बीच हमरे इजराइल के बीच हमरे मन देखिला एक मानव जो है मानव पर्दा भी रहे, मानव पर्दा वो रहे कि लेवी आदमी जो है उमन इजराइल और परमेश्वर के बीच में जो है लेवी आदमी रहते रहे। लेवी आदमी के अलावा और कोई भी जो है उस मंदिर का या फिर उससे छावनी का उमन रखवाली करे नहीं पारत रहे। तो इस प्रकार से जो है उमन एक ठो बिचवाई का काम करत रहे लेवी आदमी। उसी प्रकार से यीशु मसीह जो है परमेश्वर और हमारे बीच में हमारे पापी इंसान के बीच में जो है एक पर्दा बन के खड़ा होला, हमरे के डायरेक्ट रास्ता जो है हमरे के देला। तो आगे हमरे मन पढ़ो जो है बृहस्पतिवार का पाठ यहाँ कहला वे उसका चेहरा दिखेंगे। हमरे बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर के हमरे मन देखब लेकिन नहीं मरब। हमरे मन जिसन जब निर्गमन कर किताब में हमरे मन पढ़ली कि कई सारा अगुवेगण परमेश्वर के साथ मन खाले पिलाए, परमेश्वर के साथ मन बातचीत कर ले लेकिन मन नहीं मोर लाए। उसी प्रकार से हमरे मन एक डायरेक्ट फेस टू फेस जो हमरे मन परमेश्वर के साथ हमरे मन बातचीत करे पा रहा। इब्रानियों कर 12 कर 22 से 24 की जब हमरे मन देखिला यहाँ हमरे मन पाविला कहेला कि पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं और नई बच्चा का मदद यीशु और छिड़काव के लहू उससे लहू के पास आए हो जो हबील के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखिला यहाँ जो है परमेश्वर यीशु मसीह कहा थे कि हमरे मन जो है हमरे मन के आज यीशु मसीह बुलाते परमेश्वर बुलाते जैसे इजराइल के आदमी के बुलाए रहे कि तोहरे मन आवा और मोर संगे भेंट घाट करा। लेकिन वहाँ जो है उस इजरायली लोग जो है वो मन नहीं के लाए और उस नया यरूशलेम में मन बहुत सारे लोग मन प्रवेश कर नहीं पा रहे। तो इसी प्रकार से जो यीशु मसीह हम लोग एक बुलावट देते कि परमेश्वर हम मोर जरिए तोहरे मन आवा और परमेश्वर से भेंट घाट करा। तो इस चीज जो है हमरे मन देखिएला कि आज अगर हमरे मन परमेश्वर के साथ मिले नहीं चाहती, भेंट घाट करे नहीं चाहती, तो हमरे मन एखन तक जो है हमरे मन परमेश्वर से डरते आवती। अगर हमरे मन एखन चाहती कि मैं अपन पवित्र मन से पवित्र हृदय से अपन शरीर के शुद्ध करके मैं परमेश्वर से भेंट घाट कर गया तो हमरे मन डायरेक्ट टू डायरेक्ट परमेश्वर से फेस टू फेस मिले पा रहा। और अगर हमारे अंदर में कोई कड़वाहट है, कोई बुराई है या फिर हमरे मन विश्वास कर नहीं पा रहा थी, विश्वास की कमियां है, तो हमारे परमेश्वर से कभी भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट फेस टू फेस मिले नहीं पा रहा। यीशु मसीह हमारे लगे वो अपन जान देला ताकि हमरे मन परमेश्वर से डायरेक्ट फेस टू फेस मिले पा रहा। इस सारा चीज में जो है एक महायाजक जो है हमरे में देखिए महायाजक का काम यीशु मसीह करा थे और एक महायाजक एक मनुष्य ही बन सकेला। उसी प्रकार से यीशु मसीह इसी वजह से इस धरती में आला क्योंकि वो हमारे बीच में बिछुए कर काम कर सके। पहले वो का कर हमार जगह में अलग हमारे बीच में अलग जिसन हमरे में देखिए इजराइल के चारों ओर लेवी लोग जो है बीच में रहे और उस बीच में जो है उन बिछुए कर काम करत रहे। उसी प्रकार से यीशु मसीह जो है हमारे इस पापी मनकर बीच में आला और इस बीच में वो बिछुए कर काम करला। इसी वजह से क्योंकि वो भी एक मनुष्य अवतार में अलग। मनुष्य अवतार में क्यों अलग अगर हमरे मन देखो तो क्योंकि मनुष्य ही एक याजक बन सकेला, महायाजक बन सकेला। तो इसी वजह से यीशु मसीह जो है इसी
जगह में बिछुए कर काम कलक और मनुष्य अवतार में आला और हमरे मन देखिए कि वो एखन हमर महायाजक कर काम करत है और हमर लेकिन जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करते विनती करते और देखिला कि अपन मनुष्य जीवन में वो बहुत सारा तकलीफ बहुत सारा संकट के वो महसूस कर पाला और देखिला कि जब उकर मृत्यु के समय आवत है तो प्रार्थना करेला यीशु मसीह से कांदेला और बहुत सारा चीज दुख उठाएला। हमारे वचन में पावेला कि मन वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो दुख उठा कर उसने इस धरती में रहा और इस प्रकार से हमने मन देखिए अपना जो है आज्ञा को पालन करला। कितना भी दुख उठाए पड़लक जितना भी कष्ट उठाए पड़लक फिर भी वो परमेश्वर के नियम को नहीं छोड़लक, परमेश्वर से दूर नहीं होलक। उसी प्रकार से हमरे भी जो है यीशु मसीह के अनुसरण करो, उनकर मार्ग में चलो तो हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट परमेश्वर से फेस टू फेस हमें मिले पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर के देखे। जैसा हमारे मूसा के बारे में हम देखिए कि परमेश्वर के अलावा तो जो है मके फेस टू फेस देखे नहीं पावे, अगर तो मके फेस टू फेस देखबे तो मर जावे। तो इकर में हमरा मन देखिला कि फेस टू फेस देखे मतलब परमेश्वर के मनुष्य कभी फेस टू फेस देखे नहीं पारी, लेकिन वही देखे जो यीशु मसीह देखे फेस टू फेस। तो हमरे मन जब उकर अनुसरण करे तो हमरे मन जो है डायरेक्ट यीशु मसीह के हमरे मन देखे, परमेश्वर के हमरे मन यीशु मसीह के जरिए हमें देखे पारी। तो चला आज हमरे मन यह निर्णय करो और चलो, क्योंकि यीशु मसीह जो है हमार एक नया मार्ग के जो पुराना बच्चा रहे हमरे मन जाने लगे पुराना बच्चा जो कितना हमारे लिए कठिन की बात रहे परमेश्वर से मिले के लिए, लेकिन नया बच्चा जो है बहुत आसान और हमारे लेकिन सीधा पर यीशु मसीह बनाए दिलक। हमरे मन जो है कोशिश करब अपन मन के जैसे इजरायली लोग जो है अपन वस्त्र धोत रहे 3 दिन पहले उन्हें प्रायश्चित करत रहे, अपन पाप के मन क्षमा मांगत रहे, उसके बाद ही मन जो है परमेश्वर से मिले जात रहे। उसी प्रकार से हमरे भी जब हम सबक जाती या फिर परमेश्वर से मिले जाती, मुलाकात कर जाती, परमेश्वर के भवन में जाती तो अपन मन के शुद्ध करो, अपन शरीर के पवित्र करो और जो है हम अपन वस्त्र के हमरे मन धो और इस प्रकार से हमरे मन जो है जाप। तो चला हमरे मन इस सबक लेसन के हेठिन हमरे मन अंत करब और परमेश्वर आप सबके आशीष दे। चला हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके इस सभा के हमरे मन अंत करब। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करे जाते हम लेके मदद कर ले कि सबक पाठ के हमने विजय पा ली। हे प्रभु, हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग बहुत सारा गलतियाँ कर बैठते हैं, माफ़ कीजिए और आपके पास हमें आने के लिए हमें मदद करिए। हे पिता, आपने हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को दिया ताकि हम लोग आपसे बातचीत कर सके। आपका यही योजना है कि हम लोग आपसे बातचीत करें। ये मेरी छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो आमीन।